नेता कमलेश बोरा हैं होंडा यहाँ और समस्त रानीखेत नगर और इसके उपनगर चिन्नौला ताड़ीखेत से आए हुए मेरे युवा, मेरे वृद्धजन, सभी को मेरा प्रणाम पहुँचे। मित्रों, रानीखेत जिला ये इस पूरे अंचल की पुरानी मांग रही है और ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि रानीखेत जिला तो बनना ही है। रानीखेत जिले को बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक तरह से देखिए कि इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को रानीखेत जिले की घोषणा की। रानीखेत एक ऐसा शहर है, एक मात्र तहसील होते हुए भी हर एक राजनीतिक दल ने इसको अपने राजनीतिक संगठन में जिले का दर्जा दिया हुआ है। चाहे वो भाजपा हो, यूकेडी हो, बसपा हो। आप देखेंगे कि हमारा अल्मोड़े का जिलाध्यक्ष नहीं होता, रानीखेत जिलाध्यक्ष होता है। सिर्फ एकमात्र कांग्रेस पार्टी में ये प्रावधान नहीं था, कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष अल्मोड़े का होता था। लेकिन इस बार कांग्रेस संगठन ने इसकी जानकारी देते हुए रानीखेत को संगठन में जिले का दर्जा दिया है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है कि रानीखेत जिला नहीं बनेगा प्रशासनिक तौर पे। और यहाँ जिस तरह के संपत्तियाँ हैं सरकार की, सारे कार्यालय उपलब्ध हैं। हमारे पास अंग्रेजों के ज़माने से इतना पुराना तहसील क्षेत्र है, एसडीएम यहाँ बैठते हैं। और एक ज़माना था कि ब्रिटिश टाइम से आपके वहाँ आईएएस एसडीएम हुआ करते थे। तो उस पूरे उसमें कहीं भी कोई वो नहीं है। समस्या आज की ये है कि मिलेगा कब। जो अभी बात मजाक में या कैसे आई कि आज मिलेगा या 2022 में मिलेगा या 2050 में मिलेगा, क्योंकि मिल तो इसको तब जाना चाहिए था जब सुश्री मायावती इस उत्तराखंड में कुमारी तो जिलों की घोषणाएं कर रही थी और हो भी गया था। मेरे यहाँ 7 लोग बैठे हुए हैं और वो करीब करीब हो भी गया था। वहाँ पर भी यही प्रक्रिया, यही श्रेय लेने का दुष्चक्र जो 2 दिन से मैं अखबारों में देख रहा हूँ, यही श्रेय लेने का दुष्चक्र उसमें भी चला और हमारा जिला नहीं बन पाया। अभी बड़ौना जी ने 1-2 बार कहा कि वकीलों का आंदोलन, पपने जी बैठे हैं, मैं पपने जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वो आंदोलन भी वकीलों का नहीं था, उसको जो शिव मंदिर में बैठक हुई थी उसको रानीखेत संघर्ष समिति का नाम दिया गया था। तो क्यों लेते? उसमें वकील भी थे, छात्र नेता भी थे, कर्मचारी भी थे, सब लोग थे। तो उसका श्रेय लेकर के कोई कहे कि लड्डू बनेगा, तो मैं कहूँगा जी सबसे पहला मैंने चीनी का चम्मच मैंने डाला। ये किसी की महत्वाकांक्षा हो सकती है, क्योंकि मैं जब बच्चा था मैंने अपने अंग्रेजों को देखा, आदरणीय मोहनदा, विमल दा, आज जो भगत जी दुकान खोल के बैठे हैं वहाँ पर, वो आमरण अनशन बैठे थे, शासन के कुछ सचिव थे। आप बहुत लोग आज पॉलिटिक्स में नहीं है, कहीं किनारे नहीं है। अगर आप एक पुराना फोटोग्राफ परसों बड़ौना जी ने फेसबुक शेयर किया था, उसमें से कितने लोग तो बेचारे आम लोग थे, कोई दुकानदार था, कोई खिलाड़ी था, कई लोग उसमें से आज हमारे बीच में नहीं है, अकाल मृत्यु का चले गए। तो कहने का मतलब यह है, मुझे तो बड़े दुख हुआ कि मतलब इस तरह का श्रेय लेने की जो मेरा, बल्कि आप सबको सुझाव कि इसके विरोध में हम टीका टिप्पणी भी ना करें, खासकर मीडिया को भी ना दें। वो कर रहे करने दीजिए, हम देंगे इससे खाली वेटेज मिलेगा और बात आगे बढ़ेगी। और जो बाहर के लोग कहेंगे बता रहे ये तो अपने शहर में लड़ मर रहे ना, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। करना क्या है, इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी कमी है कि मोहनदा की तरफ बुला गए हैं, वरना हर आंदोलन जो पहले चला है वो चतुराई के साथ चला है। आपके आंदोलन में चतुराई की कमी है। आप हवाई द्वेष में बहुत सी बातें कह देते हैं, जैसे कि हमने कहा आमरण अनशन अंतिम विकल्प है। विकल्प जरूरत क्या है आज को कि जो चिंगारी हमने लगाई है, जो आज आग बनी है, जो आज कई लोगों के पिछवाड़े में भयंकर बम का गोला बन के फूट रही है, लोग विचलित हैं, तो इसका मतलब यह आंदोलन की सफलता है। ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, मैंने रानीखेत में कभी पानी के लिए आंदोलन करते नहीं देखा। जरूरी यार हम जाते थे पानी के लिए, चलो लोग वहाँ लूडो खेल रहे होते थे, महिलाएं आती थी रास्ता लेकर के कैंट ऑफिस जाने के लिए। इतने लोग कभी नहीं आते। आपके साथ बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो बेचारे अपने कारोबार में लगे हैं कि दिल से चाहते हैं कि रानीखेत जिला बने। तो करना क्या है, हम इस आग को सुलगाते रहें, तो धीरे 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 बड़ी बनाएं। ये नहीं करें कि हम एक बड़ी सी ज्वाला दिखाएं, वो भस्त करके बैठ जाए। तो उसमें कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, जैसे मैं मोहनदा के सुझावों से बिल्कुल यहाँ पर सहमत हूँ। एक तो हमको सभी लोगों को साथ लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। एक तो कलई खुल जाएगी, जैसे आज बहुत से लोगों ने कहा कि आप बस फेसबुक पर लगे महाराज, आपने ज़मीनी कुछ नहीं किया, अब ज़मीनी किया तो सब गायब।
तो एक बार हम सबसे कहें तो सही, मैं भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कांग्रेस की कार्यकर्ता है, कांग्रेस के महामंत्री की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि वो सब तो आग्रह करें, सारे राजनीतिक दलों के नगराध्यक्ष, जो जिलाध्यक्ष, जो बार एसोसिएशन, हमारे वृद्धजन कल्याण समिति और जितने भी इस तरह के संगठन हैं, सबको लेकर के हमें एक मीटिंग करें। हम कहें कि फला दिन टाइम लेते हैं और आपस में चंदा करके, और मुख्यमंत्री जी तो आए दिन आस पड़ोस में कहीं ना कहीं होते हैं, तो टाइम लेकर के जाने की जरूरत देहरादून में नहीं है, हम मिल सकते हैं। एक काम तो हम करें कि अब अपने कार्यक्रम में डालें कि हमें मुख्यमंत्री से खुद मिल करके, अभी तक हो क्या रहा है कि भाजपा ने बनाया तो भाजपा कार्यकर्ता जाके मिले, रूम मिले, बनते समय था जो आंदोलन की बात लगी, कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डाल दिया। तो बंदे को तो लगे कि यार देखो ये पूरा शहर एकजुट होकर मुझसे रानीखेत जिला मांग रहा है। एक बात तो ये हो गई कि हमको सम्मिलित रूप में ये करना पड़ेगा, और हमारे अग्रज हैं प्रमोद पांडे जी, हमको एक बार करें उनके पाँव छू के कहना चाहिए कि इस तरह छोड़ें, आप आएँ, आपके आंदोलन में हमने भागीदारी निभाई, शहर के बच्चे ने दिखाई, आज ये है, इसको फिर जोड़ें, हम सब साथ आए, आगे बढ़ाएं। दूसरा, हर 15 दिन में मीटिंग हो, फेसबुक पे भी चले, ऐसी भी कार्यक्रम, चिंगारी को धीरे धीरे सुलझाते चले, एकदम से करेंगे ना। तो पहला कि हम मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम तय करें। दूसरा, हम अपनी बैठकें करके इसको विस्तार दें। तीसरा, आदरणीय विमलदा ने जैसे किया कि वो अंबानी तक, क्योंकि रानीखेत जिला का मतलब थोड़ी कि आपका रानीखेत शहर, बहुत से लोगों को गलती नहीं आती है, रानीखेत नगर पालिका तो रानीखेत शहर, गरीबिया खेड़िया, रानीखेत जिला तो रानीखेत गरीबिया खेड़िया, ये नहीं, ये तो पूरा अंचल का है ना, तो उसका तो जाएँ, जो पहले थोड़ा सा काम आपने शुरू किया उसको और गति दें, लोगों से और ज़्यादा उसकी राय मांगें, लोगों से और ज़्यादा उसको जोड़ें, उस आंदोलन को विकसित कराएं। उसके बाद अगले चरण में, उसके बाद अगर ये 2 महीने में अगर कुछ नहीं होता, जो भी आप लोग निश्चित करें, उसके बाद एक क्रमिक अनशन, हम लोग जो भी कोई जगह अच्छी से देख करके, जो भी आपस में चर्चा करते हैं, एक क्रमिक अनशन का आंदोलन शुरू करें, और ये होगा, और ज़रूर होगा कि ये रानीखेत जिला बनेगा। और बने कैसे, वही बात जो विमलदा ने कही, इस 2015 के अंदर अगर ये जिला यहाँ से खिसका, 2016 के नवंबर दिसंबर से आचार संहिता शुरू हो जाएगी, किसी तरह की कोई राजज्ञा नहीं निकल सकती, तो फिर ये एक टालने वाली बात हो जाएगी कि वो चलो उन्होंने कहा जो महाराज अब दोहराल भी बाटा गए, उन्होंने हमारा फॉर्म में डाल, हम तुम्हारा फॉर्म में डाल ना, वो प्रोसेस हो जाएगा। अगर कोई इलेक्शन में इसमें दोनों दलों को जाना है, बड़े दलों को, अगर वो आज हमारे साथ नहीं है, इस आंदोलन में हमारे साथ नहीं है और हमारी इस मांग को नहीं मांगते, तो हमको तो पूर्ण बहिष्कार ही, मैं कहता हूँ रानीखेत विधानसभा से विधानसभा का कर देना चाहिए। तो इस कार्यक्रम को गति बढ़ाएं, और मित्रों बनेगा, ये रानीखेत जिला बनेगा। लेकिन आजकल एक बड़ी ज़रूरी चीज़ हो गई है, आपने पानी की लाइन मांग ली, सरकार ने आपको पानी की लाइन दे भी दी, तो इसी से काम नहीं होता। पानी की लाइन आती है, आपका ध्यान भी हट गया, उसका तो आपके घर की पानी की लाइन तो क्या कहते हैं 1.5 फुट नीचे ज़मीन के अंदर होती है, सरकारी पाइपलाइन सड़क के ऊपर होती है, तो आयोजन टूट जाए। तो कहने का आशय ये है कि इस आंदोलन को तब तक धार देनी पड़ेगी, अगर ये प्रक्रिया शुरू भी होती जिले की कि मुख्यालय, कि रानीखेत जिले का मुख्यालय कहाँ होगा, रानीखेत जिले का परिसीमन कैसे होगा, इस बारे में भी समिति अपने विचार और वो लोगों की आम सहमति से देखे। वरना जिस तरह की राजनीतिक जो पटल बना हुआ है, हो सकता है अच्छा लगेगा, नहीं हो ऐसा, वरना उससे था कि आपको रानीखेत जिला तो मिले, लेकिन रानीखेत जिले का मुख्यालय कहीं और हो ना। जिला तो यूपी में जालौन भी है मित्रों, लेकिन उसका मुख्यालय उरई में है, समझ रहे। तो कई राजनीतिक वो भी होता है, तो क्या होता है राजनीति में जो चीखेगा, जो चिल्लाएगा, जो कहेगा कि मैं हूँ, मेरे वोट की ताकत है, लोग उसकी तरफ देखेंगे। हम तो चिल्ला ही नहीं रहे, हमारी तो सुगवाड़ घुसती है, हमसे ज़्यादा दूसरे चिल्लाना शुरू कर देते ना। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर समेटूंगा कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें और रानीखेत जिले के लिए नारा दें कि आज दो, अभी दो, इस 2015 में हमको रानीखेत जिला। धन्यवाद।